वो लॉलीपॉप दे रहे थे, हमने बोला जब तक लिखा पड़ा नोटिफिकेशन नहीं देंगे, जो ऑर्डिनेंस हमने बनाया उसका फ्रीज होने का, इसको सस्पेंड करने का, उस वक्त तक हम नहीं जाएंगे। खुद बोला कि इसमें हमें हमारे से गलती होगी कि हम आपको बैठा नहीं सके साथ। अल्लाह ना करे किसी गाड़ी के नीचे बंदा आके मर जाता है, तो जब तक 96 लाख रुपया ड्राइवर पे नहीं करेगा वो उसकी जमानत नहीं होगी। ये तो 96,000 भी नहीं दे सकता, ये 9600 भी नहीं दे सकता, गरीब आदमी है। हमारी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट मुकम्मल है, उसके बाद बहाना क्या होता है, आपकी गाड़ी दुकान छोड़ रही है। बट ट्रैफिक की जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस तो बिल्कुल रिश्वत नहीं देती। ट्रैफिक वार्डन तो बड़े अप एंड राइट लोग हैं। मैं सबूत देता हूँ, क्या वो एजेंसी का सरबराह अपनी सीट छोड़ेगा? यहाँ पे इंटरनेशनल की फैसिलिटी दे दें, हमसे टैक्स लिए जा रहे हैं, हमें तो आज तक ये पूरा रोड नहीं सही दे सके। साढ़े ड्राइवर मानी करानी चाबियां देकर सानू चले गए हैं, कहते असी गड्डी नहीं चला सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। 2025 ऑर्डिनेंस गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक वबाले जान बन चुका है और हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई भी मुज़ाकरात जो हैं वो इन जो गुड्स एसोसिएशन वाले हैं इनसे नहीं किया गया। ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक किए हुए हैं और उनका यही कहना है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये एहतजाज जारी रहेगा। इनके क्या मुतालबात हैं, मैं इस वक्त लाहौर बाबू साहब जो कि सबसे बहुत बड़ा जो यहाँ पर इस वक्त इकट्ठ है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का, इसमें मालकान भी हैं और जितने भी लेबर के जो लोग हैं, जो लोडर्स हैं, ड्राइवर्स हैं और दूसरे जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है इस जो पूरा ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं हाजी शेर अली। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बस हम जी भाई साहब, मुज़ाकरात हो रहे हैं 2-3 दिन से, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकले, क्या अभी तक सूरत हाल है इस वक्त? देखिए सर, हमारे मुज़ाकरात कामयाब एक दिन नहीं हुए, पहले दिन से हमारे मुज़ाकरात नाकाम हैं। वो लॉलीपॉप दे रहे थे, हमने बोला जब तक लिखा पड़ा नोटिफिकेशन नहीं देंगे, जो ऑर्डिनेंस हमने बनाया उसका फ्रीज होने का, इसको सस्पेंड करने का, उस वक्त तक हम नहीं जाएंगे। 2-4 लोगों ने जो हुकूमत से मिले होते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने हड़ताल खोल दी है। उसी जगह पे मैंने फिर हड़ताल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने बोला कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हड़ताल खोलने की, अगर उनसे खोलती है तो खोलने हड़ताल, हम नहीं खोलेंगे। अल्लाह के फजल करम से जिन लोगों ने ऐलान किया है, आज वो भी हमारे मौक़िफ़ की तइद कर रहे हैं, वो भी हड़ताल पे हैं। हाजी साहब, ये बताइएगा, आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बड़ा ज़रूरी सवाल है कि आपके मुतालबा 2025 ऑर्डिनेंस ऐसा क्या हो गया कि आपको एहतजाज करना पड़ा, अपना कारोबार बंद करना पड़ा? आपके साथ बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो कि डेली बेसिस पर दिहाड़ी लगा के अपने घर चलाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। देखें कि इसमें जो उन्होंने मैडम साहब करवाया गया है तमाम लोगों की तजवीज़ से, असल मैडम साहब को किसी ने ब्रीफ नहीं किया कि इसमें क्या होना चाहिए। कानून बनने से पहले ट्रांसपोर्टर साथ बैठे होने चाहिए, सिविल सोसाइटी के लोग बैठे होने जो चाहिए। मिनिस्टर खुद बोला कि इसमें हमें हमारे से गलती होगी कि हम आपको बैठा नहीं सके साथ, हमने आपसे मशावरा नहीं की, अतराफ़ कर लिया। तो इसमें जो गलतियाँ हैं क्या हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ना करे किसी गाड़ी के नीचे बंदा आके मर जाता है, तो जब तक 96 लाख रुपया ड्राइवर पे नहीं करेगा वो उसकी जमानत नहीं होगी। वो मेरे ख्याल से एक पुलिस ऑफिसर का एक बयान भी आया है जिसमें उन्होंने ये बात की, तायद की। जी मैं अगर कहते तो मैं जी बिल्कुल सुना दें, आवाम को सुनने की थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में। वो आपको सुनाता हूँ, ये पढ़ना जी। तो देखे कि ये दियत के कानून के मुताबिक 96 लाख रुपए 96 लाख रुपीस अदा करने होंगे, वरना बेल नहीं होगी। ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर जान चली जाए, यानी जैसे मुहज़्ज़ब ममालिक में होता है, ठीक है ना जी। पहले तो ये था जी वो उस पे बिल्कुल, ये डीपीओ बहावलपुर मेरे ख्याल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी देखें कि ये हमारा आगे भिजवान, ये हमारा ड्राइवर है, क्या ये 96 लाख दे सकता है? इसकी पर डे की जो पे है वो है 1500 रुपया, ये कहाँ से 96 लाख देगा? ये तो 96,000 भी नहीं दे सकता, ये 9600 भी नहीं दे सकता, गरीब आदमी है। लेकिन ड्राइवर क्या कभी भी कोशिश नहीं होती कि इसके तय कर कीड़ी आ जाए। हादसा अलग तरफ से होता है, हादसा हो गया 96 लाख रुपया ना वो दे, ना उसकी जान छूटे, वो जेल में मर जाए। देखे कि हमारी गाड़ी जो लोकल चलती ना, ये तमाम कुछ लोग अड्डे लोकल वाले हैं, बाहर जाने वाले हैं। जो हमारी गाड़ी लोकल चलती है उसका किराया होता है 8-9-10 हज़ार रुपया, इससे ज़्यादा नहीं होता। शहर के अंदर आप शिफ्ट करते हैं ना घर में,
तो उसके ऊपर 15,000 चालान कर देना कहाँ का इंसाफ है। एक एजेंसी हो ना, हम बच जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल है यहाँ पे, वैसे है तो आपकी एंटी है, लेकिन जारी बात है मुझे एक पीपल सेंट्रिक सवाल करना है आप लोगों से, आपकी बात भी सुननी है और आपको बात आपसे पूछनी भी है। जी। अगर आपका चालान होता है और अगर आप उस चालान को, उस गाड़ी को उस तरह से लोड नहीं करते कि आपका चालान ना हो, उसके बारे में क्या ख्याल है? देखेंगे हमारे ड्राइवरों का लाइसेंस मुकम्मल है, ठीक हो गया। हमारी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट मुकम्मल है, उसका रूट मुकम्मल है, उसके बाद गाड़ी का डॉक्यूमेंट जितने में मुकम्मल हैं। उसके बाद बहाना क्या होता है, आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही है। इस पे डिबेट क्यों नहीं करते आप लोग? मेरा सवाल ये है कि जिस बंदे ने हमें फिटनेस सर्टिफिकेट दिया है, पैसे धुआं चेक किया है एनवायरनमेंट वालों ने, विक्स वालों ने, फिर हमें सर्टिफिकेट मिला है। उसके बावजूद उसका चलान करना, उस चलान करने वाला को सजा होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। जब तक उनको सजा नहीं देंगे, ये करप्शन को बाजार नहीं रुकेगा। होता क्या है, वो कहता है आपका 15,000 का चलान है, तो ये गरीब लोग कहते हैं भाई ये 5,000 जेब में डालें, मुझे जाने दें, मेहरबानी करें। अच्छा, आपका कहने का मकसद है कि ये आपसे रिश्वत ले लेते हैं रोड के ऊपर? ले लेते हैं सर। वो तो कहते हैं जनाब ट्रैफिक की जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस तो बिल्कुल रिश्वत नहीं देती, ट्रैफिक वार्डन तो बड़े अप एंड राइट लोग हैं। कोई अभी करते हैं बात इनसे। जो एजेंसी कहती है कि मेरा बंदा, मेरी फोर्स रिश्वत नहीं लेती, मैं सबूत देता हूँ कि वो एजेंसी का सरबराह अपनी सीट छोड़ेगा। बिल्कुल जी, ये इनका ये कहना है कि हम जो है वो सबूत भी देंगे। ऐसा मुझे कुछ और लोगों से बात करते हैं, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी बिस्मिल्लाह साहब जी। ये बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं? हम लोग देख रहे हैं 2-3 दिन से आप लोग यहाँ पर, आपके सुना था कल मुतालबात जो है वो माने भी गए हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। पहली बात तो ये है कि आज तक हमारा किसी किस्म का कोई मुतालबा माना ही नहीं गया। ये ज़रूर हुई है बात, हमारी 2 दिन पहले मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से मीटिंग थी, मगर उन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया कि आप 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अपने कारोबार को ओपन कर दें और इसको मैं फ्रीज़ कर देता हूँ, इसके बाद एक कमेटी बना लेंगे। हमने उनको बोला कि भाई जान आप ऐसा करें कि हमें थोड़ा सा को बाई रिटर्न लिख दें, हम 15 दिन खामोश हो जाते हैं। मगर मिनिस्टर साहब के पास ना कोई अथॉरिटी थी ऐसी, ना कोई जो हमने समझा है, ना कोई ऐसी बात थी, तो उस बात पे एग्री नहीं हुए। तो हमने इसलिए दोबारा कॉल दे दी वहाँ पे आप मीडिया के वसत से कि भाई हम अपनी स्ट्राइक या हड़ताल ख़त्म नहीं कर रहे। मसला ये है कि हम तो ख़त्म कर देंगे, मगर हमारे ये ड्राइवर जिनके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी जिस तरह आपने DPO बावलबार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ख़ुद आपने मान रहे थे कि मैं 96 लाख रुपया हम जुर्माना लेंगे अदियत के तौर। कहते हैं इंटरनेशनल लॉ ये कहता है। भाई जन इंटरनेशनल को हमें यहाँ पे इंटरनेशनल की फैसिलिटी दे दें, हमसे टैक्स लिए जा रहे हैं तो कोई हमें उसकी फैसिलिटी दे दें। हमें तो आज तक ये पूरा रोड नहीं सही दे सके। हमारा ड्राइवर रोड पे जाता है, वो बेचारा कमर से ही फारग हो जाता है। इनके अपने रोड देखें, मगर ये फैसिलिटी हमें देते नहीं है। 96 लाख अगर जिस ड्राइवर के पास होगा उसको ड्राइवरी करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बात है जी। बात इनकी बड़ी वैलिड है कि अगर आपने, इफ यू वांट टू कंडक्ट इंटरनेशनली लॉ इन लोगों के ऊपर, तो फिर आपको इंटरनेशनली फैसिलिटेट भी इनको करना पड़ेगा। आपके जो मामला हैं, क्या कहते हैं, आपका इस पे क्या मौकफ है? ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਲੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5,000 ਲੈ ਲਾ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸ਼ੇਹੂਪੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਾਡਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੇਰ ਹੈ। ऑर्डिनेंस 2025 की बात हम लोग कर रहे थे और इन पे ये एलिगेशन लगाई जा रही थी कि एक तो 96 लाख जो उसका फाइन है, अगर कोई बंदा ट्रक के नीचे, गाड़ी के नीचे आके हादसे का शिकार होता है, उसको अदा करना पड़ेगा इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। भाई साहब ये बताएं कि इस वक्त हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस 2025 के हवाले से जो एक नया ऑर्डिनेंस आप लोगों पे लागू कर दिया, उस पर आप सरापा एहतजाज है। कब तक एहतजाज रहेगा? क्या कोई नुमाइंदा आपके साथ आके मिल भी रहा है हुकूमत का? जी, अभी तक तो हमारे साथ किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने कोई बात नहीं की है, लेकिन हमारा जो मसला है, हम पाकिस्तानी शहरी हैं और टैक्स पेड हैं यहाँ के, और पाकिस्तान में रहने का हमें भी हक हासिल है। हम कतन इस बात के ख़िलाफ़ नहीं हैं कि
गवर्नमेंट जो है कानून साजी ना करे। बिल्कुल ऐसा कानून होने चाहिए, हम भी कानून की पासदारी चाहते हैं, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीकाकार है वो गलत है। हमारा जो एहतजाज है वो इम्प्लीमेंटेशन के ख़िलाफ़ है कि देखें, एक गाड़ी है हमारी, उसका 8 से 10 हज़ार रुपये किराया है, उसको 15 से 20 हज़ार रुपये का जुर्माना हो जाता है। उसने उस फ्यूल भी डालना है, उसने ड्राइवर के अपना जो अखराजात हैं, उसकी सैलरी है, उसका डेली का राशन है, टूल प्लाजे हैं, वो भी पे करने हैं। तो अब 8 हज़ार किराए में वो 20-25 हज़ार का खर्चा देगा, तो उससे बेहतर है कि हम मतलब इनको खड़ी कर देते हैं। हम इसको चला ही नहीं सकते। गैर कानूनी चालान भी ये लोग करते हैं। बहुत ज़्यादा। और उस आड़ में जो है ना, हमें हमारी गाड़ियों को ब्लैकमेल करके, ड्राइवरों को ब्लैकमेल करके उनसे जो है वो रिश्वत तलब की जाती है। सबसे ज्यादा फाइन और सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना कहाँ होता है भाई साहब? ये लाहौर शहर में। लाहौर में होता है। तो क्या मतलब क्या मुश्किलात आती हैं आप लोगों को? सर इधर हम अगर एक चौक में चलान करा कर निकलते ना, दूसरे चौक में हमें फिर रोक लेते हैं चलान के लिए। उनको हमें कुछ दे के तो फिर निकलना पड़ता है। ऐसे वैसे हमको तो नहीं छोड़ते। हमारे जो आला अफसरान है वो तो कहते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो तो 1 रुपया नहीं खाती। नहीं सर, लेते हैं। लेते हैं? आपके एविडेंस है? नहीं, हम खुद दे के जाते हैं आप सर। खुद देख जाते हो? अच्छा, ये बताओ कि अभी जो हड़ताल है, चौथा दिन है आज, और आप लोग अभी जाहिर बात है डेली बेसिस पे रोज का कमाना, रोज का खाना होता है, जी जी। तो कैसे गुजारा होगा? अगर ये हड़ताल बड़ी लंबी चली तो क्या करोगे? दोबारा गाड़ी चलाओगे या इनके साथ खड़े रहोगे? सर देखें, जो अभी ये 96 लाख रुपए इन्होंने बोला है देना है, अगर एक ड्राइवर के पास ऐसा हो जाता है तो वो कैसे 96 लाख रुपए देगा? फिलहाल तो हम पास से खा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अल्लाह ना करे अगर मुझे से ऐसा हो जाता है, मैं तो 96 रुपया नहीं दे सकता, 96 लाख कैसे दूंगा? हड़ताल अगर लंबा अरसा चली है तो आप अपने ट्रांसपोर्टर जो भाई है आपके, सारे जो दोस्त उनके साथ खड़े हो, जी बिल्कुल खड़े हैं सर। गाड़ी नहीं चलाओगे? नहीं चलाएंगे। आज चौथा दिन है, हमने गाड़ी खड़ी की हुई है, मजीद जितने देर खड़े हैं तो इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। भूखे बैठे हुए हैं, 15 दिन हो गए हैं, अब तो 4 दिन हड़ताल के, हमने 15 दिनों से गाड़ी खड़ी की हुई है। ये पीछे क्या तो अगर और 15 कपड़े डाले हुए हैं, तो अगर और 15 दिन खड़ी करनी पड़ी तो क्या करोगे? खड़ेंगे जब नहीं करोगे? तक ये हमारे 2025 ऑर्डिनेंस ही वापस नहीं लिया जाता। हमारी गाड़ियां खड़ी हुई है और हम इधर बैठे हुए हैं। ये बाबा जी भी बात करना चाह रहे हैं जी अपना, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके इनको। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम की सलाम। गल करनी जी? सर हम तो ड्राइवर हैं शाहजोर के। ठीक है, ठीक है, हुकूमत ने हमारे ऊपर 96 लाख रुपया रखा है। ठीक हो गया। ठीक तो है। ना करो तुसी गलत ड्राइविंग। नहीं 25,000 गलत ड्राइविंग ना करें। छोटे छोटे बच्चे हम गलत ड्राइविंग नहीं करेंगे तो कुछ कोई गलत गलत हमारे हादसा नहीं होगा। 30 साल हो गए, कोई हादसा नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुई। ठीक है। कागजात भी पूरे होते हैं, फिर भी चलान होते हैं हमारे 15-15 हज़ार के, 10-10 हज़ार के चलान होते हैं। वो ज्यादती। अगर 5,000 रुपया अगर वार्डन वाले को दे दें, वो बोलते हैं चले जाओ। वो तो कहते हैं हमें दे दो, हम चलान नहीं ट्रैफिक करेंगे। पुलिस के आप आला चले जाओ। अफसरान कहते हैं कि 1 रुपया नहीं खाते हमारे। नहीं खाते हैं, हमें 5-5 हज़ार रुपया हमारे से मांगे उन्होंने, वार्डन वाले, मुल्तान वाले ने मांगे हमारे से। दिए भी है कभी किसी को? 2-2 तो 3-3 4-4 दूसरे पेट्रोल वाले को दिए हैं हमने। जी बिल्कुल, आपने देखा है कि ऑर्डिनेंस 2025 के हवाले से ये जो जितने भी लोडर, ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर जो मालकान हैं, गाड़ियों के जो मालकान हैं, उनके साथ हम लोग बात कर रहे थे और 2025 ऑर्डिनेंस के हवाले से ये बात की कि क्या ऐसे लॉज हैं जिनकी वजह से ये सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि जो इद्दत की जो अमाउंट है 96 लाख रुपए, अगर किसी ड्राइवर के साथ हादसा होता है, एक तो उसको जो है वो वापस दिया जाए, और ड्राइवर्स के ड्राइविंग अगर कोई चालान करते हैं तो चालान की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, उनकी जो आमदनी है उससे भी ज़्यादा है, तो उससे फिर ना तो उनके घरों के चूल्हे जलते हैं और ना उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है। हुकूमत पंजाब से, हुकूमत वक्त से और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो इस सारे हड़ताल का बायस बने हुए हैं, उनसे यही मुतालबा है इन लोगों का कि उन सारे ऑर्डिनेंस 2025 में अमेंडमेंट की जाए और इनको उस अमेंडमेंट का हिस्सा बनाया जाए और इनसे पूछा जाए कि क्या जो चीज़ें हैं वो उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। अगर हुकूमत या जो स्टेक होल्डर्स हैं इनकी बात को नहीं सुनते, इनके मुतालबात को नहीं मानते या इनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो नहीं रेक्टिफाई किए जाते, तो ये जो एहतजाज है, ये जो हड़ताल है, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूर्वी पाकिस्तान में जारी है और जारी रहेगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अब कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली खबर और अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।